मतलब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का बताया गया है। कई लोग अलग अलग समय बताते हैं, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में समय में ये जो सुबह का समय है उसमें ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं, बहुत कम लोग, योगी लोग ही जागते हैं और भोगी लोग सो जाते हैं। तो योगियों को धरती पर अच्छा वायुमंडल मिलता है, फ्रेश हवा मिलती है, लोगों की सोच नहीं होती, लोग सोए होते हैं, इसलिए लोगों के नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, इसलिए वायुमंडल में नेगेटिव थॉट्स रुक जाते हैं और अच्छा थॉट्स वाला वायुमंडल मिलता है। धरती पर कॉस्मिक पावर 3 से 5 अमृत वेला, अमृत बरसता है, मतलब कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक रेज अमृत बरसती हैं अमृत वेले में। उसको अमृत वेला भी कहते हैं ज्ञानी योगी। तो ये बहुत ढेर सारी बातें हैं, बात करने जाओ तो उस पर लेक्चर 1 घंटा चलेगा। मगर जब मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैंने भी बहुत किया हुआ है, मैंने बहुत किया हुआ है कि मैं भी सुबह में जब ब्रह्मा कुमारी में जाता था वो 87 से लेकर मैं भी सुबह में 2:30-3 बजे उठ जाता था और मैं भी उसी टाइम वहाँ भी आत्मस्वरूप की अनुभूति का क्लास किया गया कि वहाँ भी ब्रह्मा कुमारी वैदिक ज्ञान का फाउंडेशन हम मानते हैं, प्राइमरी नॉलेज है वहाँ कि आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को ऊंचते, मतलब शिव बाबा को याद करो, निराकार शिव को याद करो, वो हमारे पास ज्ञान था उसी टाइम। तो मैं भी उसी टाइम पर उठ जाता था 2:30 बजे 3 बजे और ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे 5 बजे चला जाता था और वहाँ भी योग लगाता था और सुबह 7-8 बजे तक ध्यान और योग, ध्यान ज्ञान भी लेते थे, योग भी करते थे, ज्ञान हो। मुझे उसी टाइम अच्छा अनुभव लगता था, बहुत अच्छा अनुभव लगता था। मगर फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्ञान की पिपासा और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसलिए बताता हूँ कि मैं भक्ति मोह आत्मस्वरूप की अनुभूति करना और उसका ज्ञान से क्या रिलेशन है और ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत मुहूर्त क्या होता है वो सब ज्ञान से बताऊंगा। तो मैं धीरे धीरे ज्ञान की बहुत आगे बढ़ना चाहता, मुझे ज्ञान चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, क्योंकि इनके पास ब्रह्मा कुमारी के पास ज्ञान के प्रश्न के जवाब, मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं थे। मैंने कहीं फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, जो भी मिला लिटरेचर पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा। और उसी दौरान मैं इनकम टैक्स लॉयर भी था और इनकम टैक्स में भी रेड केस करता था, तो बहुत ऑफिस का भी बहुत पढ़ाई लिखाई और बहुत टेंशन वाले काम होते थे। दोनों काम का बैलेंस रख के मैं काम करता था, मतलब ऑफिस का काम और ये स्पिरिचुअल नॉलेज का, मेरे प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए। तो मैं उसी टाइम भी अमृत वेला करता था, ज्ञान अमृत वेला में पढ़कर अमृत वेला बहुत सोचता था। मगर बाद में ऑफिस में भी बहुत टाइम जाता था, तो सुबह धीरे धीरे उठना लेट हो गया, 3 बजे की बजाय 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर धीरे धीरे मैं दिन रात ऑफिस और लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई दोनों पर करता रहा। मगर जब मुझे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा आत्मस्वरूप में, तो पहले से मैं बहुत माहिर हो चुका था ब्रह्मा कुमारी से। मेरा आत्मस्वरूप का अनुभव तो ब्रह्मा कुमारी से ही हुआ, आत्मस्वरूप की अनुभूति बहुत ही होती थी। मगर मैं दिन को दो बजे भी, दिन को 2 बजे, हमारे अहमदाबाद के इनकम टैक्स के सर्कल के 2 बजे, जब गर्मी के 2 बजे हो तो भी, मई जून के 2 बजे भी हो, अप्रैल में, तो भी मैं सर्कल के वहां से भी गर्मी में पास होता। चारों ओर ट्रैफिक, ट्रेन चलती, इतने ट्रैफिक में सर्कल, चारों सर्कल के बीच में भी मेरा अमृत वेला, दोपहर को 2 बजे भी मेरा अमृत वेला जैसा ही योग लगता था। मुझे भी बहुत ही, मतलब वो लगता था कि मेरा तो जो सुबह में
अमृत वेला में योग लगता है। इससे तो बढ़िया मेरा तो, मैं इनकम टैक्स केस लड़ता था बड़े बड़े कमिश्नरों के सामने, या ट्रिब्यूनल में जाके लड़ता था, या कहीं भी किसी के सामने केस लड़ता था, तो मैं आत्मस्वरूप में रह के केस लड़ता था, काम करता था। तो मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरा अमृत वेला है, मेरा अमृत वेला है। जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं आत्मस्वरूप में करता हूँ, तो मेरा हमेशा अमृत वेला रहा। फिर धीरे धीरे मैं रात को देर तक पढ़ाई करने लगा, अलौकिक पढ़ाई, मेरी अलौकिक पढ़ाई बाद में बहुत स्टार्ट हुई, बहुत अलौकिक पढ़ाई, मतलब अलौकिक दुनिया के रहस्य उतारने लगे, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड खोने लगा, ऊपर की दुनिया देखने लगा, बहुत ऊपर की दुनिया देखने लगा। तो मैं रात को चाहे 9 बजे से स्टार्ट करूं या दिन को स्टार्ट करूं या कभी भी 24 घंटे में कभी भी मैं आत्मस्वरूप में रहकर ऊपर की दुनिया देखने लगा। अब जब मैं ऊपर की दुनिया देखता था तो ऊपर के बारे में इतना नॉलेज होने लगा, इतना नॉलेज होने लगा कि लोगों को देता, मगर लोग समझ नहीं पाते थे। मेरे पास जो आते थे, मेरे आश्रम में आते थे, अहमदाबाद चैनपुर में मेरा आश्रम था, तो लोग 97 से मेरे पास आते, मगर ऊपर की बातें करता, ऊपर की ज्ञान सुनाता, तो लोग भाग जाते हैं। वो कहते हवाई ज्ञान है, हवाई ज्ञान है। मगर मुझे तो अब दिन रात ज्ञान होता था। उसी टाइम तो मेरे पास ज्ञान इमर्ज हो रहा था, बहुत ज्ञान इमर्ज हो रहा। धीरे धीरे ज्ञान आगे और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा। तो धीरे धीरे आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ कम हो गया, ज्ञान ज़्यादा हो गया। तो मैं यही बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग में हर पल अमृत वेला होता है। मैंने अनुभव किया प्रैक्टिकल में। मगर उसके लिए पहला जो बेसमेंट मेरा था वो अमृत वेला था। ब्रह्मा कुमारी में जो आत्मस्वरूप में मैंने जो 3 से 5 आत्मस्वरूप की अनुभूति किया, वो मेरा बेस था। ब्रह्मा